यूक्रेन के बीच चल रही जंग में डोनेत्स्क से लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से बड़ा दावा किया गया। बिल्कुल उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि यूक्रेन के इस इलाके पर रूस की भयानक बमबारी लगातार हो रही है और ये वही इलाका है जहां रूस ने जनमत संग्रह के बाद रूस के कब्जे का दावा किया था। बारूदी धमाकों से फिर दहला यूक्रेन। एक दिन में 400 से ज्यादा हमले। डोनेत्स्क में रूस की भयानक बमबारी। यूक्रेन की धरती पर खिंची युद्ध की लकीर दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। बारूदी धमाकों का ऐसा शोर सुनाई दे रहा है जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आने वाले दिनों में यह जंग और भयानक रूप ले सकती है। कई पड़ावों से होकर गुजर चुकी इस जंग का नया पड़ाव डोनेत्स्क बना है। यूक्रेन की सेना के लगातार हो रहे पलटवार से पुतिन इस कदर तिलमिला उठे हैं कि खेरसौन के बाद डोनेत्स्क को मौत के शहर में तब्दील करने की कोशिशें और तेज हो चुकी हैं। दावा किया जा रहा है कि डोनेत्स्क में रूस के हमले इस कदर प्रचंड हैं कि यूक्रेन की सेना में अफरा तफरी मच गई है। हालांकि मौसम इस वक्त यहां यूक्रेन के लिए एक बड़ी रक्षा दीवार साबित हो रहा है। Бої, як раніше на Донеччині, хоча так цієї доби менше, через погіршення погоди кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно високою. Луганщина потроху із боями рухаємось. Станом на цей час загалом на Сході вже майже 400 обстрілів від початку дня. Дякую кожному і кожній, хто тримає позиції, хто допомагає нашим силам оборони. इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 समिट के दौरान इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द इस जंग का कोई ना कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। लेकिन यूक्रेन से आ रही तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि पुतिन ने जो कुछ ठान लिया है वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। और यही वजह है कि डोनेत्स्क में रूस की सेना की तरफ से भयानक बमबारी की जा रही है। दरअसल डोनेत्स्क उन्हीं 4 इलाकों में आता है जिन पर जनमत संग्रह के बाद पुतिन ने कब्जे का दावा किया था। लेकिन खेरसौन की ही तरह पुतिन की सेना अब इस इलाके को तबाह और बर्बाद कर देने पर आमादा है। खबर तो ये भी आ रही है कि इस इलाके में रूस ने ऐसी घेराबंदी की है जिसे तोड़ना यूक्रेन के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि पुतिन के ये हमले शांति वार्ता में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं। Бої, як раніше на Донеччині, хоча так цієї доби менше, через погіршення погоди кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно високою. Луганщина потроху із боями рухаємось. Станом на цей час загалом на Сході вже майже 400 обстрілів від початку дня. Дякую кожному і кожній, хто тримає позиції, хто допомагає нашим силам оборони. ज़ेलेंस्की के लिए डोनेत्स्क की लड़ाई सबसे भयानक जंग साबित हो रही है। यूक्रेन की सेना पलटवार की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन इस इलाके पर रूस की सेना की पकड़ इस कदर मजबूत हो रही है
कि रूस के हर हमले का जवाब देना यूक्रेन के लिए चुनौती साबित हो रहा है। दरअसल डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खैरसोन ये वही इलाके हैं जिन पर कुछ ही दिन पहले जनमत संग्रह के बाद रूस ने कब्जे का दावा किया और इन चारों ही शहरों में रूस की 15% आबादी रहती है। देखिए, आपको ग्राफिकली भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनमें से अगर डोनेस्क इलाके का जिक्र हम यहाँ पर करें तो आप इसमें देख भी सकते हैं कि किस तरह से पूर्वी यूक्रेन का ये औद्योगिक इलाका है। हालांकि यहाँ पर रूस ने जनमत संग्रह करवाया था क्योंकि यहाँ पर ये 4 बड़े शहर जहाँ पर रूस की आबादी सबसे ज्यादा मौजूद है और रूस ये दावा भी करता रहा है कि इन पर हमने बहुत हद तक पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, लेकिन अब डोनेस्क को लेकर लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और इस बीच ये भी है क्योंकि ये यूक्रेन का 5वां सबसे बड़ा शहर है, तो रूस का बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप समझिए कि डोनेस्क आखिर क्यों खास है, क्यों ये बार बार उस पॉइंट पर आकर रुक जाता है जहां पर नाम आकर टिकता है। डोनेस्क पर स्टील, केमिकल, कोल माइनिंग का ये पूरी तरह से केंद्र है। औद्योगिक जो क्षेत्र है वो डोनेस्क का यहाँ पर माना जाता है और साथ ही यूक्रेन का 5वां सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही एक और अहम बात की जाए बात तो रूस का बॉर्डर सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसे में सबसे ज्यादा खास इस वजह से हो जाता है क्योंकि दूरी जो है रूस के बॉर्डर से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है ये। बिल्कुल, और यही वजह है कि डोनेस्क यहाँ पर अहम हो जाता है। रूस यहाँ पर अपने कब्जे का लगातार दावा करता है और इसीलिए कहीं ना कहीं सेंटर अभी जो है एपिसेंटर वो डोनेस्क बना हुआ है। और साथ ही आगे बढ़ें क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि डोनेस्क आखिर क्यों खास है, तो कैल्मियस नदी सी ऑफ अजोव से यहाँ पर मिलती है। इसका मिलना अपने आप में बताता है कि किस तरह से आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा खास नजर डोनेस्क पर यहाँ पर रहती है। बिल्कुल, और इसके साथ ही अब आपको ये बता देते हैं आखिर यूक्रेन के आरोप क्या है। यूक्रेन की तरफ से आरोप सबसे बड़ा ये लगाया जा रहा है कि डोनेस्क को भी खेरसोन बनाना चाहता है रूस और ऐसे में हमले इस वजह से दिन ब दिन बढ़ा दिए गए हैं और डोनेस्क में भयानक तबाही मचाना चाहता है रूस। ये आरोप सीधे तौर पर यूक्रेन की सेना रूस पर लगाती हुई। बिल्कुल, देखिए यूक्रेन के लगातार आरोप जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। डोनेस्क को भी मौत का शहर बनाना चाहता है रूस की। जिस तरीके से खेरसोन पर हमले हो रहे हैं वैसे ही यहाँ पर डोनेस्क को भी मौत का शहर रूस बनाना चाहता है।